हेलो गाइज, थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज की वीडियो किस पर है। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो बिना स्किप किए पूरी देखना। और अगर आंसर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। यह योजना 2 फरवरी 2006 को 200 जिले में शुरू की गई, जिसे 2007 से 2008 में अन्य 130 जिले में विस्तारित किया गया और 1 अप्रैल 2008 तक अंततः भारत के सभी 593 जिलों में इसे लागू कर दिया गया। क्वेश्चन सेकंड, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 76%, ऑप्शन सी 67% और ऑप्शन डी 53%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 67%। क्वेश्चन थर्ड, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी साक्षरता से, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय से और ऑप्शन डी राष्ट्रीय आय से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय आय से। भारतीय अर्थव्यवस्था की 1950 से लेकर 1980 तक निम्न वृद्धि दर को हिंदू वृद्धि दर, अंग्रेजी में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। हिंदू वृद्धि दर के प्रयोग की आलोचना भी की गई है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्न विकास दर धर्मनिरपेक्ष नेहरूवादी समाजवाद के कारण रही, जिसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं था। क्वेश्चन फोर्थ, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी प्रतिलोम, ऑप्शन सी अनुलोम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रतिलोम। मुद्रा द्वारा हम विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए मुद्रा की मांग करते हैं। फिशर का समीकरण बताता है कि अगर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर भी बढ़ जाएगी तथा मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। क्वेश्चन फिफ्थ, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी चतुर्थ और ऑप्शन डी सातवीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए द्वितीय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह योजना तीव्र व बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए बनाई गई थी। प्रथम योजना में कृषि लक्ष्य से अधिक हुआ था। अंत योजनाकारों ने यह विचार किया कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जिसमें कृषि को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता देकर उद्योगों पर बल दिया जा रहा है। क्वेश्चन सिक्स, भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 58.9% और ऑप्शन डी अन्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 58.9%। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान से ही की जा रही है। 1960 के बाद कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के साथ नया दौर आया। क्वेश्चन 7, नायक समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कुटीर उद्योग, ऑप्शन बी लघु उद्योग, ऑप्शन सी भारी उद्योग और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लघु उद्योग। क्वेश्चन 8, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन सी 1976 में और ऑप्शन डी 1970 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1970 में। क्वेश्चन 9, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हीरापुर, ऑप्शन बी गुवाहाटी में, ऑप्शन सी देहरादून में, ऑप्शन डी मुंबई में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी देहरादून में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड 23 जून 1993 से प्रारंभ हुई एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है। क्वेश्चन 10, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र और ऑप्शन डी सभी का बराबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का विकास 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही शुरू हुआ। इसके अंतर्गत व्यापार, यातायात, संप्रेषण,
वित्त, पर्यटन, सत्कार, सांस्कृतिक, मनोरंजन, लोक प्रशासन एवं लोक सेवा, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि आते हैं। क्वेश्चन 11 अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी रिफ्लेशन, ऑप्शन सी स्टेगलेशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्टेगफ्लेशन। अर्थशास्त्र में अंग्रेजी शब्द स्टेगफ्लेशन उस स्थिति को दर्शाता है जब मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर दोनों की उच्च रहती है। यह एक देश के लिए आर्थिक रूप से एक मुश्किल स्थिति है, जबकि इस समय दोनों की मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता की समस्या एक साथ उत्पन्न होती है और कोई भी व्यापक आर्थिक नीति एक ही समय में इन दो समस्याओं पर एक साथ ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती। क्वेश्चन 12 मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1995 और ऑप्शन डी 2005। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1993। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार रक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई। क्वेश्चन 13 मध्य प्रदेश में नेपाल नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी वनस्पति उद्योग, ऑप्शन सी औद्योगिक उद्योग और ऑप्शन डी अखबारी उद्योग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अखबारी उद्योग। क्वेश्चन 14 जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति ऑप्शन ए सामान्य रहती है, ऑप्शन बी तीव्र हो जाती है, ऑप्शन सी मंद हो जाती है और ऑप्शन डी कुछ भी नहीं होता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मंद हो जाती है। तो इसका कारण बताते हैं। पूंजी निर्माण तथा प्रति व्यक्ति आय घट जाती है और आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है। जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव प्रति व्यक्ति आय पर भी पड़ता है। जनसंख्या में बच्चों की संख्या अधिक होने पर अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ता है, क्योंकि बच्चे केवल उपभोग करते हैं, उत्पन्नता तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं करते, इसीलिए गति मंद हो जाती है। क्वेश्चन 15 निम्न में से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत और ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी रूस। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं इसका आंसर अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखिए।